हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं लास्ट ईयर 27 जनवरी 2024 के इवनिंग शिफ्ट में कितने आसान क्वेश्चन आए थे कि आप 32 मार्क्स बहुत ही आसानी से सिक्योर कर सकते थे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन दिया गया है और प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हमें एक्स की कितनी पॉजिटिव रियल वैल्यूज हमें मिल सकती हैं ये बताना है। इसे हम लिख सकते हैं, देखिए tan इनवर्स 2x इक्वल टू पाई/4 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स x इस साइड भेज देंगे तो माइनस tan इनवर्स x। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये हमारा tan इनवर्स 2x। अब दोनों साइड tan लेंगे तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसे सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x इक्वल टू क्या मिला है, देखिए -3 प्लस माइनस ये हो जाएगा √17/4। अब क्योंकि हमें x के लिए पॉजिटिव रियल वैल्यूज देखने हैं तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे माइनस लेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा नहीं, इसलिए हम केवल प्लस वाला साइन लेंगे। तो ये आ गया -3 प्लस √17/4। तो हम देख सकते हैं कि हमें x की केवल एक ही वैल्यू मिली जो कि पॉजिटिव रियल वैल्यू देती है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमें एक प्रोग्रेशन दिया गया है और बताना है कि इसमें एंड से 20 टर्म क्या होगा। तो देखिए आप देख सकते हैं ये जो प्रोग्रेशन है ये एक एपी है। क्यों एपी है? क्योंकि इसका जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकेंड टर्म है इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, 3/4 का डिफरेंस आ रहा है, 3/4 की कमी हो रही है। तो इस एपी में जो डी है क्योंकि कमी हो रही है इसलिए 3/4 इसका कॉमन डिफरेंस होगा। लेकिन हमें क्या करना है, एंड से 20 टर्म निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे इस प्रोग्रेशन को रिवर्स कर देंगे। तो इस समय इसका जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा। तो ये -129 एंड 1/4 से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ तक, इसका लास्ट टर्म जो होगा वो 20 बन जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि हमने इस प्रोग्रेशन को रिवर्स कर दिया है तो जो कॉमन डिफरेंस है इसका पहले -3/4 था, अब ये 3/4 हो गया। अब 3/4 इसमें बढ़ोतरी हो रही है। अब हम आसानी से इसका 20 टर्म निकाल लेते हैं। तो A20 क्या हो जाएगा, a प्लस 19d। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है -129 एंड 1/4 प्लस 19 इंटू डी क्या है 3/4। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा -115। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और बोला गया है कि अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं और साथ ही साथ इसके पावर के सम का एक रिलेशन दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस प्रकार का आपको रिलेशन दिया गया होता है पावर के सम का, तो हम यहाँ पे न्यूटन पावर सम मेथड का यूज करेंगे। कितनी आसानी से देखिए सवाल हल हो जाएगा। उसके लिए हम क्या देखेंगे, अब यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हैं 11, 12 एंड 10 के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले S12 लिखेंगे, फिर S11 लिखेंगे, फिर S10 लिखेंगे और यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब जो इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट देखिए आप, कोफिशिएंट क्या है 1 -1 -1, तो इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये S12 भी रहेगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। तो आप देख सकते हैं S12 इक्वल टू हमें मिल गया S10 प्लस S11। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। न्यूटन पावर सम को समझने के लिए इस चैनल में एक वीडियो दी गई है, उसे जरूर देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए और बी दो फाइनाइट सेट्स दिए गए हैं जिसमें m और n एलिमेंट हैं और उसके बाद बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट्स बनेंगे ए से वो बी से जो सबसेट्स बनने वाले हैं उससे 56 ज़्यादा हैं। तो हमें क्या करना है कि m और n की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस हमें बतानी है। तो सेट ए से बनने वाले सबसेट्स कितने हो जाएंगे 2 टू द पावर m, ठीक है। और सेट बी से जो बनने वाले सबसेट्स होंगे वो हो जाएंगे 2 टू पावर n। अब बोला गया है कि a में 56 ज़्यादा है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 56। अब हम क्या कर लेते हैं 2 टू पावर n को अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2 टू पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 56 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 7 और 8 इंटू 7 को क्या लिख सकते हैं 8 तो हो जाएगा हमारा 2 टू पावर 3 और 7 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 8 माइनस 1। ये हमारे पास मिला 2 पावर 3 और 8 हो जाएगा 2 पावर 3 माइनस 1।
अब देखिए, अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को, फर्स्ट और लास्ट में देखिए। तो n इक्वल टू हमें मिल गया 3, n इक्वल टू आ गया 3 और m माइनस n जो है वो भी कितना मिल रहा है 3। तो m माइनस n भी क्या है 3। अब इसे n की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो m इक्वल टू हमें मिल जाएगा 6। तो हमारा ये पॉइंट क्या हो गया, P पॉइंट, ये हो गया 6,3। अब इसकी और इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हमारे पास पी क्यू क्या आ जाएगा, देखिए अंडर रूट ये हो जाएगा 6 + 2 8 स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 + 3 6 स्क्वायर। तो हमें मिल रहा है देखिए 100। तो पी क्यू क्या हो गया, √100 इक्वल टू 10। डिस्टेंस है इसलिए हमने पॉजिटिव 10 लिया है। तो हमारा आंसर क्या मिल रहा है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें अल्फा की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, किस इंटरवल में लाई करेगी ताकि ये जो डिटरमिनेंट है वो हमें 0 दे। तो इस डिटरमिनेंट को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 लाने की। तो पहले हम इसे 0 करने की कोशिश करेंगे। तो हम कैसे कर सकते हैं ये, R2 - R1 करके। तो R2 में एक ऑपरेशन करते हैं, R2 - R1, तो ये हमें मिलेगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसे भी हम आसानी से 0 कर सकते हैं इस टर्म को। उसके लिए क्या करेंगे, C2 में C3 घटा देंगे। तो दूसरा ऑपरेशन कर लेते हैं, C2 में C3 माइनस करके, तो ये हमें मिलेगा। अब हम क्या कर लेंगे, R2 के अलाउंग इसको एक्सपेंड करेंगे, तो हमें मिलेगा 7/6 3 अल्फा प्लस 1 माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा। ये हमारा देखिए 0 के बराबर है। तो यहाँ से 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से अल्फा इक्वल टू हमें मिल जाएगा -3 प्लस माइनस √7/2। तो हम बोल सकते हैं -3/2 प्लस माइनस √7/2। देखिए √7 की वैल्यू होती है लगभग 2.6, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, देखिए अल्फा की दो वैल्यूज़ -1.5 माइनस 1.3 क्योंकि डिवाइड बाई 2 है, और दूसरा -1.5 जब प्लस लेंगे तो 1.3। तो ये आ गया -2.8 और -0.2। अब आप देख सकते हैं दोनों निगेटिव हैं, तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। और -2.8 और यहाँ पे क्या है -3/2 मतलब -1.5, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, -3 से लेके 0 के बीच के इंटरवल में अल्फा की वैल्यूज लाई करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी बर्तन में 6 वाइट और 9 ब्लैक बॉल्स हैं। उसके बाद क्या किया गया है कि 2 बार 4-4 बॉल्स निकाली जाती हैं। 4 बॉल्स एक बार में निकाल जाती हैं, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब एक बार जब 4 बॉल निकाल ली तो उसे वापस नहीं रखते, दूसरी बार फिर से 4 बॉल निकालनी है। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो फर्स्ट ड्रॉ हो गए, पहली बार जो 4 बॉल निकालेंगे वो सभी की सभी वाइट होनी चाहिए, और जो दूसरी बार जब बॉल निकालेंगे तो सारी की सारी चारों बॉल ब्लैक होनी चाहिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 6 वाइट 9 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि हमें 4 बॉल्स निकालनी है, टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल है 15 बॉल्स। तो 4 बॉल निकालनी है 15 में से, तो 15 C4, और ऊपर क्या आ जाएगा, पहला हमें क्या है, पहले वाइट बॉल्स निकालनी है। तो वाइट बॉल्स कितनी है यहाँ पे, केवल 6, और सारी की सारी चारों बॉल वाइट होनी चाहिए। तो ये पहले तो हो जाएगा 6C4/15C4। अब आगे बढ़ते हैं, 4 बॉल हमने निकाल ली है, तो बाकी कितनी बॉल बची, अब बची हमारे पास केवल 11 बॉल्स। अब 11 बॉल्स में से हमें 4 बॉल निकालनी है, और वो चारों बॉल्स क्या होनी चाहिए, चारों की चारों ब्लैक होनी चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 9C4। इसे आप सॉल्व करेंगे तो हमें मिलने वाला है 3/715। ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि किसी ट्रायंगल के वर्टाइसेस दिए गए हैं 3, है ना। इसे हम ऐसा लिख लेते हैं पॉइंट फॉर्म में, 2 - 3 3। दूसरा पॉइंट है 2 2 3, यहाँ आ गया 2 2 3। इन्हें पॉइंट मान लेते हैं, ये ए है, ये बी, और थर्ड पॉइंट क्या है सी, -1 1 3, -1 1
3। अगर आप देखें इनके बीच की डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस आप अगर फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा ये 5 यूनिट मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार AC की जो डिस्टेंस होगी वो भी 5 होगी। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक एंगल बाइसेक्टर लेना है जिसकी लेंथ L है। तो इसका एंगल बाइसेक्टर जो होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो हमेशा क्या होता है, एक मीडियन होता है। यहाँ पे ये बात आपको देखनी है। मतलब यहाँ पे अगर एक पॉइंट लें D, तो ये इसका B और C के मिड पॉइंट में होगा। तो इसके भी हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1/2, 3/2, 3, ये हो गया। और देखिए इसकी लेंथ हमें दी गई है L। तो AD डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए AD जो कि क्या है, L से डिनोटेड है, ये होगा स्क्वायर रूट के अंदर 2 - हाफ होल स्क्वायर प्लस -3, 3/2, -3 - 3/2 होल स्क्वायर। यहाँ पे 3 है, 3 है तो वो हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा √45/2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 2L² की वैल्यू। तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो गया L² और ये हो गया 45/2। तो 2L² की वैल्यू क्या मिल रही है, ये आ रही है 45। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें बोला गया है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा, मतलब अल्फा की जितनी भी वैल्यू आएंगी इसमें उनके स्क्वायर का सम अगर p है तो हमें क्या बताना है कि p का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए अल्फा क्या है, यहाँ पे लाइन के 3 इक्वेशन दिए गए हैं, ठीक है। और बोला गया है कि ये तीनों लाइन कभी भी एक ट्रायंगल नहीं बनाते हैं। तो आपको पता है कि 3 लाइन ट्रायंगल कब नहीं बनाएंगे, पहली कंडीशन तो ये होती है कि तीनों लाइन्स अगर कॉन्करेंट हैं तो कभी ट्रायंगल नहीं बनेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, कोई भी 2 लाइन्स अगर पैरेलल हो जाती हैं तो भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो कॉन्करेंट के लिए हम क्या करते हैं, 2 - 1, 3, फिर 6, 3, 1, 6, 3, 1 और लास्ट में अल्फा 2 - 2, -2। इससे बनने वाला जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमें क्या देगा, 0 होगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने पे हमें अल्फा की वैल्यू जो है ये मिलेगी 4/5, ठीक है। ये क्या हो गई, कॉन्करेंट लाइंस की कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या बताई मैंने कि लाइंस जो हैं पैरेलल हो। तो आपको पता है कि अगर 2 लाइंस होती हैं a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, तो a1/a2 = b1/b2 अगर हो गया तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले तो फर्स्ट लाइन और ये लास्ट लाइन के लिए कंडीशन फॉलो करते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए 2/अल्फा = -1/2। तो यहाँ से देखिए अल्फा की वैल्यू हमें मिल रही है -4, ठीक है। अल्फा की 2 वैल्यू हमें मिल चुकी हैं। अब दूसरा क्या करेंगे, ये जो सेकंड लाइन है 6x वाली और फिर से ये थर्ड लाइन अल्फा x, इनके पैरेलल के लिए क्या होगा कंडीशन, α/6 = 2/3, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू आ रही है वो है 4। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि जो p है वो क्या है, अल्फा के ऑल पॉसिबल वैल्यूज के स्क्वायर का सम। तो p = क्या हो जाएगा, सभी के स्क्वायर का सम करेंगे तो 4/5 का स्क्वायर क्या होगा, 16/25, -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 और 4 का स्क्वायर 16। तो हमें मिल रहा है 32 + 16/25। हमें वैल्यू निकालनी है इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो ये हमें मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 32 + 16/25। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या लेते हैं, हम इंटीजर लेते हैं, फ्रैक्शन को छोड़ देते हैं। तो ये आपको दिख रहा है ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। तो हमारे पास क्या मिला इंटीजर 32। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 32। तो इस प्रकार हमने देखा कितनी आसानी से हम लास्ट ईयर 32 मार्क्स